तो दोस्तों फाइनली भारत की तरफ से साल 2022 का आखिरी टेस्ट आज पूरी तरह से सफल रहा और ये टेस्ट कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इतिहास से लेकर आज तक Su-30 MKI से दागे जाने वाली ये सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल थी। जी हाँ, इसका एक परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एक पुराने शिप को मार गिराया। कहने का मतलब क्लियर इंडिकेशन था कि चीनियों, अगर दोबारा आपने जासूसी जहाज अंदर भेजने की कोशिश की तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल करके हम आपके शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको यूं ही नुकसान हो जाएगा। इस वजह से भारत की ताक झांक करने के लिए दोबारा अपने शिप्स इन एरियाज में मत भेजिए। इस समय इस तरह का मैसेज देना चाइना को बहुत ज्यादा अनिवार्य था। ये कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। आइए इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये कौन सी मिसाइल है और इसके क्या स्ट्रेटेजिकली भारत को एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2022 का आखिरी टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट से कंप्लीट हुआ। जी हां, भारतीय वायुसेना के एक Su-30 MKI विमान से लगभग 700 किलोमीटर रेंज वाली एक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मोस की रेंज लगातार हम लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं और फाइनली एयर लॉन्च के मामले में हम लोग 700 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। 700 किलोमीटर किसी क्रूज मिसाइल की रेंज होना एयर लॉन्च में, और वो भी वो क्रूज मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग 3 मैक तक पहुंचती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आपको स्ट्रैटेजिकली हर जगह किसी भी पॉइंट पर फायदा देगी ही देगी। और बात की जाए अगर हमारे Su-30 MKI के बेड़े की, तो वो भारत के पास काफी लंबी चौड़ी तादाद में है। हम जितने ज्यादा फाइटर जेट में इनका इंटीग्रेशन करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज हमें मिलेगा। कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर किसी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए कीजिए या फिर किसी स्टैटिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कीजिए, आपको ये हर जगह एडवांटेज देने वाली है। अब अगर बात की जाए कि इस समय इस मिसाइल के परीक्षण का क्या औचित्य था, तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि यार बार बार ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण क्यों किए जाते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। यूक्रेन का कोई भी इंपॉर्टेंट एसेट हो, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रशियन फोर्सेस द्वारा अपनी क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल भारी पैमाने पर किया गया। अब इसी तरह की चीज भारत के साथ भी लगी हुई है। अगर भारत का भी इन फ्यूचर किसी तरह का कोई युद्ध होता है तो हम लोग ब्रह्मोस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। अब ब्रह्मोस चूंकि इतनी हमारे लिए आवश्यक हो गई है, और ब्रह्मोस भी कोई ऐसी वैसी क्रूज मिसाइल नहीं है यार, दुनिया की नंबर 1 मिसाइल है, तो भारत ये चाहता है कि इसे जितना हो सके उतना एडवांस बनाया जाए। जब भी इसके नए परीक्षण किए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी को निकालकर नई और एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी रेंज को बढ़ाया गया है एंड इस तरह की चीजें लगातार इस परियोजना में होती रहती है। इस वजह से बार बार ब्रह्मोस मिसाइलों के टेस्ट की अनिवार्यता हमारे लिए बढ़ जाती है। इसका तीसरा महत्व यह है कि ब्रह्मोस चूंकि काफी ज्यादा पॉपुलर है दुनिया के अंदर और इसके कई सारे संभावित कस्टमर्स भी हैं, तो इन सब चीजों की वजह से ब्रह्मोस का आकर्षण वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर स्पेशली चर्चा की जाए उस बात की जिसके लिए इस ब्रह्मोस के टेस्ट का सबसे ज्यादा महत्व निकलता है, तो वो है चाइनीज नेवी। हम सभी जानते हैं कि चाइनीज नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्वालिटी में चाहे वो ना बढ़े, लेकिन क्वांटिटी में वो बहुत जबरदस्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में ये भारत के लिए किसी दिन बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो हमारे पास अगर इनकी टक्कर में इतने शिप्स और इतने वेसल्स वगैरह नहीं भी हैं, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं पूर्ति कर देगी हमारी यही वाली ब्रह्मोस मिसाइलें। किसी एक बड़े से बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल काफी होती है। वैसे ही इसकी एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो वो काफी सटीक होती है। हम लोगों ने कई इसके अलग अलग टेस्ट देखे, इसका टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता। हमेशा ये टारगेट को जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिराने की क्षमता हमें प्रदर्शित करती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चाइना को सीधा सीधा मैसेज है कि यार ये जो बार बार आप लोग हमारे मोहल्ले में अपना शिप वगैरह भेज देते हैं, ये हमें पसंद नहीं है। और देखिए इसका इलाज हमारे पास है। केवल एक बटन दबाते किसी एक मिसाइल से ही हम इसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात की जाए, जहां से चाइना का व्यापारिक मार्ग जाता है, इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम लोग हमारे Su-30 MKI का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों से चाइना का ये जो व्यापारिक मार्ग है स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला, इसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे अंडमान निकोबार के ये आसपास ही है। अंडमान निकोबार में मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर स्ट्रिप वगैरह कई सारी बनाई जा रही है। उसके बाद उसका स्ट्रैटेजिक महत्व हमारे लिए कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की ब्रह्मोस मिसाइलें जिनकी रेंज और ज्यादा बढ़ा दी गई है, 700 किलोमीटर तक पहुंच गई है, तो ये हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे सकती है।
तो इस मिसाइल की जो रेंज एक्सटेंड की गई और साथ ही जो चाइना को मैसेज दिया गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था इस अकेले एक टेस्ट में। इस टेस्ट के करने के यानी दो मकसद थे, चाइना को सीधा सीधा मैसेज देना था और साथ में हमारी जो रेंज हम लोगों ने बढ़ाई है उसको भी प्रदर्शित करके देखना था। वैसे इसके लिए नोट ऑन वार्निंग पहले जारी करवा दी गई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था। 27 से लेकर 30 तारीख के बीच में कुल 3-4 दिनों का लंबा चौड़ा नोट ऑन वार्निंग जारी किया गया था। आज उसका परीक्षण किया गया। ये 670 किलोमीटर लगभग में कुछ नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई थी। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर प्लस यानी 700 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। वैसे इसको लेकर किसी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि हम लोग 600 किलोमीटर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ब्रह्मोस की रेंज को लेकर, और इस बार जो नोटाम था वो इंडिकेशन दे रहा है कि ये 600 किलोमीटर प्लस में है, यानी 700 किलोमीटर माना जा सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।